तो आज पढ़ेंगे हम सोलन जिला, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश का इतिहास। इस जिले के उत्तर में शिमला, दक्षिण में पंजाब का रोपड़ जिला और हरियाणा का अम्बाला जिला, ठीक है। और पूर्व में सिरमौर जिला और पश्चिम में मंडी जिला, और मंडी जिले की सीमा सोलन के उत्तर पूर्व में है। और क्योंथल और कोटी के भाग और पुराने पंजाब का पहाड़ी क्षेत्र 1 नवंबर 1966 में हिमाचल में मिला लिए गए थे, जो अब सोलन जिले में आते हैं, ठीक है ना। और आपके सोलन जिले की भूतपूर्व रियासतें हैं, जैसे देखो, इस राज परिवार का संस्थापक बसंत पाल हरिवंद पाल था। वह एक स्थान पर बसा, है ना, जिसे उसने बसंतपुर का नाम दिया, है ना। वर्तमान में इसे बसी कहा जाता है, जो जोनाजी मंदिर के पास है ना। फिर है राणा महेंद्र सिंह, है ना। ये 12 वर्ष के गोरखा शासन के दौरान राणा के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं, एक मिनट फिर से पढ़ता हूँ। राणा महेंद्र सिंह 12 वर्ष के गोरखा शासन के दौरान राणा के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई, क्योंकि वह बिलासपुर के राजा का मित्र था, जिसने गोरखों को बुलाया था, है ना। राणा बिना किसी उत्तराधिकारी के 1839 में मर गया। फिर उसके बाद विजय सिंह, ठीक है, 1842 में सिंहासन संभाला, है ना। उसका भी कोई पुत्र नहीं था, और उसकी रियासत को अंग्रेजों ने डलहौजी की विलय नीति के तहत अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो थी नीति उनकी, उसके तहत, ठीक है, पॉलिसी। फिर उसके बाद है आपका उमेद सिंह, है ना। वह विजय सिंह का चचेरा भाई था। उसने अपनी खोई रियासत को वापस पाने के लिए दावा किया, जो 1862 में लॉर्ड कैनिंग की सिफारिश पर मान लिया गया, है ना। फिर आपके बाद दुर्गा सिंह, ठीक है, यह 1911 से 1948 तक बघाट का राणा था, है ना। और यह 1933 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का निर्वाचित सदस्य था, है ना। और कसौली परगना, जिस पर वर्तमान कैंटोनमेंट है ना, उसे 1942 में अंग्रेजों ने बघाट से छीन लिया था, ठीक है। तो क्या है, दुर्गा सिंह 1911 से 1948 तक बघाट का राणा था ये, और 1933 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का निर्वाचित सदस्य था। और कसौली परगना, जिस पर वर्तमान कैंटोनमेंट है, जिसे 1942 में अंग्रेजों ने बघाट से छीन लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद आपका बंगाल, है ना। इसकी स्थापना उज्जैन से आए अजय देव ने की थी। वह सेरी गांव में बसा, और इस रियासत की पुरानी राजधानी दामरस थी ना। बगाल है, क्या लिखा है, दामरस थी शायद, दामरस लिखा है, यहाँ की क्या लिखा है। और जिसे उसके पुत्र नंददेव ने दारला को स्थानांतरित किया, ठीक है ना। उसके पुत्र नंददेव ने दारला को स्थानांतरित किया था। फिर राणा शोभाचंद, उसने 1643 में अर्की को राजधानी बनाया, मेहरचंद, है ना। यह चित्रकारों का संरक्षक था, है ना। इस चित्र की मुख्य खासियत मुड़ा हुआ नाक थी, जो अर्की राज परिवार का सामान्य विशेषता थी, ठीक है। फिर राणा जगत सिंह, इसके काल में अर्की गोरखों का मुख्यालय बना, जहाँ वे अंग्रेजों और सिखों से लड़े। फिर राजेंद्र सिंह 1945-48 तक इस रियासत का अंतिम राजा था, ठीक है। फिर है आपका कुनिहार, ठीक है। कुनिहार का क्या है, एक मिनट यार, मैं थोड़ा सा सेट कर लूँ। हाँ जी, कुनिहार है 1154 में जम्मू से आए अभोज देव ने इसे बसाया था, ठीक है। और राणा हरदेव 1905 से 1948 तक अंतिम राजा था, ठीक है। राणा हरदेव जो 1905 से 1948 तक अंतिम राजा था, ठीक है। फिर है कुठार, है ना। इसकी स्थापना सूरजचंद ने की थी। गोरखा आक्रमण के समय यह क्योंथल का भाग था, है ना, जिस पर राणा गोपाल चंद का राज था। फिर मैलूग, इसकी स्थापना वीरचंद और हरिचंद ने की थी, ठीक है। और है ना, इसकी स्थापना जो वीरचंद और हरिचंद ने की थी। फिर बेजा, इसकी स्थापना राजा धौलचंद ने की थी। फिर मंगल राज्य बिलासपुर के पास सतलुज नदी के किनारे था, ठीक है, किनारे स्थित था, ठीक है, जो कहलूर के राजा का सेवादार था। और इस राज्यों का नाम संस्थापक राजा के पुत्र मंगल सिंह के नाम पर रखा गया था, ठीक है। और 15 अप्रैल 1948 को मंगल अर्की के साथ मिला लिया गया और हिमाचल प्रदेश का भाग बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका नालागढ़ और हिंडूर, है ना। इसकी स्थापना कहलूर, मतलब जो बिलासपुर है, कि राजा अजीत सिंह के छोटे भाई अजय चंद ने की थी, है ना। फिर है विजय चंद, अपने पिता की मृत्यु के समय वह केवल 4 महीने का था, ठीक है। और रानी ने प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था, और कनेतों की क्रांति को सफलतापूर्वक रोका ना। फिर है लक्ष्मण चंद, 11 साल की उम्र में सिंहासन संभाला था इसने, ठीक है। फिर है आलमचंद, ठीक है। आलमचंद है, इसके शासनकाल में 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, है ना। इसके शासनकाल में 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। उसने दिल्ली, मेरठ, हरिद्वार, क्यारदादून पर चढ़ाई की, और फिर हिंदूर पहुंचा, और राजा आलमचंद ने उसकी पूर्णतया मदद की, है ना। फिर है राजा नारायण चंद, ना, 1470 से 1522, ना। नूरपुर के राजा ने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव हिंदूर के राजा से रखा, ना, और जिसे हिंदूर के राजा ने ठुकरा दिया, है ना। क्या लिखा है, राजा नारायण चंद 1470 से 1522। नूरपुर के राजा ने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव हिंदूर के राजा से रखा, जिसे हिंदूर के राजा ने ठुकरा दिया, है ना। उसके बाद है आपका बाद में नूरपुर के राजा ने कहलूर के राजा से अपनी पुत्री का विवाह किया, ना, और हिंदूर पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। उस समय कहलूर ने सतगढ़ किले पर कब्जा किया, ठीक है। फिर है रामचंद, है ना। ये है आपका 1522 से 1500, ठीक है, 68 वास्तुकला का प्रेमी था रामचंद्र, है ना। और उसने रामगढ़ किला बनाया था, और रामशहर को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। और 1630 में बिलासपुर में कल्याण चंद का राज हुआ। उसने हिंदूर की सीमा पर किला बनाया, उसके कारण युद्ध हुआ, है ना। और हिंदूर का राजा मारा गया, और रानी ने अपने नवजात सहित खुद को कल्याण सिंह की रक्षा में डाल दिया, ठीक है। फिर राजा रामशरण 1788 से 1848, वह पंगड़ा के संसार चंद के साथ मैत्री संबंध में था, गोरखों के विरुद्ध, है ना। इसने संसार चंद का साथ दिया था, है ना। फिर उसके बाद आपका ये देखो, ये है आपका, थोड़ा सा इसको ऐसा करेंगे, ऐसे। फिर है
कहलूर के राजा और गोरखों ने मिलकर राम शरण की शक्ति को क्षीण कर दिया और उसने रामगढ़ किला खो दिया और मलाव किले के पास औखलनी के तहत ब्रिटिश सेना द्वारा गोरखों पर आक्रमण। तब पालस नामक स्थान पर रहने लगा। गोरखा सेनापति भक्ति थप्पा मारा गया। फिर राजा सुरेंद्र सिंह जो 46 से 48 तक अंतिम राजा था और इसके राज में 2 मई 1948 को नालागढ़ कालसिया राज्य को पूर्वी पंजाब राज्यों में मिला लिया गया और 15 अप्रैल 1948 को नालागढ़ में पेपसू में शामिल कर लिया गया और अंत में 1966 में नालागढ़ को हिमाचल प्रदेश में शामिल किया गया और यह सोलन जिला का भाग बन गया। ठीक है, धन्यवाद। ये खत्म।